हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल सा जो जैकेट पैटर्न है यही मैं शेयर करूँगी। तो इसको मैंने 3 से 4 साल के बेबी के लिए बनाई थी और ये फ्रंट ओपन जैकेट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बटन पट्टी भी और बटन होल के साथ बनाया है। तो इसको मैंने वर्धमान के बेबी वूल से बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट ही ये और ये पैटर्न दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो इसको हम बड़ों के लिए कैसे बनाएंगे, मैं 10 से 13 साल के बच्चों के लिए ये पैटर्न मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये बैक साइड है और हमने इंक्रीज़ कहाँ कहाँ की है। हमने जाली वाला पैटर्न बैक में 2 बनाई है और फ्रंट में 2 बनाई है। तो इस पैटर्न को बनाना बहुत ही इजी है। तो इसको बनाने के लिए आपको ये जो सर्कुलर नीडल होता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको देखिए यहाँ पे मैंने 100 फंदे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो इसको हम 10 से 13 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 90 फंदे डाले हैं। तो फंदों को आप कैसे डिवाइड करेंगे वही मैं दिखाती हूँ, एक छोटा सा पैटर्न बना के। तो देखिए यहाँ पे पेपर में मैंने जो टॉप डाउन होता है बेसिकली ऐसे बनता है, गले से शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने 100 स्टिचेस लिए हैं जिससे 8-8 फंदों की हमारी बटन पट्टी है। ये बटन पट्टी के 8-8 फंदे। और इंक्रीज कहाँ होता है, देखिए एक बैक साइड में 2 इंक्रीज होता है और फ्रंट साइड में 2 इंक्रीज होता है। ठीक है, टोटल 4 इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज पार्ट में जहाँ पे हमको जाली बनाना है वहाँ पे हम एक एक फंदा छोड़ देंगे अलग से। तो 100 फंदों में से बटन पट्टी के आपके 16 फंदे माइनस करने होंगे तो आपकी 84 फंदे बचेंगे। तो 84 फंदों में से हमको ये जो इंक्रीज के लिए जाली वाला पैटर्न के लिए एक एक रखा है इसको आपको माइनस कर देना है। तो आपकी हो जाएगी 80 फंदे, 4 फंदे होंगे तो 80 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, अब 80 फंदों को आप आर्म होल, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए हम फ्रंट पार्ट के लिए दोनों साइड 10-10 फंदे रखेंगे। जो बटन पट्टी के बाद 10 फंदे दोनों साइड हो गए। आर्म होल के लिए आप कितने फंदे रखेंगे, देखिए ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आर्म होल में फंदा ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रखना है, 15-15 फंदा हमें आर्म होल के लिए छोड़ देना है। और बैक में आपको रखने हैं 30 फंदे। तो यहाँ पे 80 फंदे थे, इसको हमने कैसे डिवाइड किया, दोनों फ्रंट पार्ट में 10-10 फंदे, तो 20 फंदे 80 से हट गए तो हो गया हमारा 60 फंदे। तो 60 फंदे को हमने 15-15 दोनों आर्म होल के लिए छोड़ दिया। ठीक है, और बैक पार्ट में बाकी 30 फंदे हमने रख लिए। तो इसको तो मैंने 10 से 13 साल के बच्चे के लिए डिवाइड की है। अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं जैसे कि 3 से 4 साल के, तो आप यहाँ 100 की जगह 90 फंदा ले लीजिए। फिर उसी तरीके से आप इसको डिवाइड करिए, फिर आगे का पैटर्न शुरू करिए। तो इसका तो ऐसा मैंने बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 3 प्लाई ऊन है उसी से इसको बनाऊंगी और मैंने यहाँ पे 100 फंदे जो है डाल लिए हैं। अब क्या करना है, आप दोनों तरफ से सीधी सीधी आपको बनाना है, दोनों तरफ से। देखिए
ये तो पहला राउंड है। टोटल 8 रोज़ आपको बनानी है, दोनों तरफ सीधी सीधी। तो आपकी जो पट्टी है गले की वो बनना शुरू हो जाएगी। देखिए दोनों तरफ सीधी सीधी आपको बनानी है। 8 रोज़, टोटल 8 रोज़ बनाएंगे तो 4 वाली जो डिज़ाइन है वो हो जाएगी। तो ऐसे आपको बनाना है, दोनों तरफ सीधी सीधी ऐसे। तो आप पहले बना लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 8 रोज़ बनाने के बाद का डिज़ाइन दिखाऊंगी। आप 8 रोज़ मैंने बना लिए हैं। अब क्या करना है, अब तो मैं बटन होल बनाऊंगी। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे हर बार, और ये मेरा पहला फंदा है। 1 2 3 फंदा मैं बनाऊंगी। फिर धागे को अपनी तरफ लाके इन 2 फंदों का एक कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा जाली भी बन जाएगा, मतलब बटन होल का। तो ऐसे करेंगे, देखिए। तो ये मेरा बटन होल बन गया। तो 1 2 3 4 5 फंदे हो गए और 3 फंदे सीधे। 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे मेरे जो है पट्टी के बन गए। अब क्या करना है, देखिए। अब जो फ्रंट का 10 फंदा है वो हम सीधा बनाएंगे। 10 फंदे फ्रंट पार्ट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे बनाने के बाद हम जाली डालेंगे। तो धागे को किस तरीके से करेंगे, ऐसे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, धागे को फिर से लपेटेंगे और आर्म होल के जो 15 स्टिचेस हैं उसको बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हम सीधे बना लिए हैं। अब फिर से इस स्टिच पे जाली बनाना है। तो धागे को ऐसे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागे को लपेटेंगे और बैक के जो 30 फंदे हैं वो हम बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे हम 30 फंदे बना लिए। मैंने यहाँ पे 30 जो बैक साइड के फंदे थे वो मैंने बुन लिए हैं। अब धागे को ऐसे ऐसे लपेटना है। इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर से धागे को लपेटना है और आर्म होल के 15 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मैंने 15 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करना है, फिर से जाली डालेंगे। तो धागे को ऐसे लपेटेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और धागे को फिर से लपेटेंगे और इस फंदे को हम
सीधा बनाएंगे। मतलब ये एक हो गया और बाकी के 9 फंदे, तो टोटल 10 फंदे हो जाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रंट साइड के 10 फंदे हो गए और बाकी के जो 8 फंदे हैं वो हमारे पट्टी के हैं, तो उससे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने बना ली। अब उल्टे साइड कैसे करना है देखिए। उल्टे साइड में हम इस फंदे को ऐसे लेंगे और तो ये पहला हमारा एक फंदा काउंट होगा, तो 2 सीधे बुनेंगे 8 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे हमने पट्टी के बना लिया है। अब क्या करना है, धागे को अपने तरफ लाएंगे और जो हम 10 फंदे फ्रंट साइड के रखे हैं उसको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिया है। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जो जहाँ पे हमने जाली डाला वो फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 1, बीच वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे 2 और इस फंदे, ये जाली वाला जो फंदा है ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को इस तरफ लेके आएंगे और आर्म होल के जो 15 फंदे हैं वो हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमने उल्टे बना ली। फिर धागे को पीछे करेंगे और जो जाली बनाई तो उस 3 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। इस 3 फंदे को हमने सीधा बना लिया है। बस जहाँ जहाँ हमने जाली डाली है वो 3 फंदे सीधे रहेंगे, बाकी के फंदे उल्टे। और लास्ट में जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं वो हम सीधा बनाएंगे। तो फिर से जाली आने तक मैं बुन लेती हूँ। तो बैक साइड के जो 30 फंदे थे वो हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब धागे को पीछे करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट जाली के इधर आ गए हैं। तो ये 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3। तो ये 3 फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी तरफ करके 15 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो ये आर्म होल के 15 फंदे हो गए। धागे को पीछे ले जाएंगे और ये 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर से ये फ्रंट के 10 फंदे उल्टे और फिर से 8 फंदे सीधे। तो हम बना लेते हैं। सात, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 8 फंदे हम सीधा बना लेंगे। तो बना लेती हूँ। तो हमने वो राउंड कंप्लीट कर ली है। अब कैसे बनाना है देखिए। इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे, फिर पट्टी वाले फंदे हम सीधा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 फंदे हमने पट्टी के बना लिए हैं। अब फ्रंट के 10 फंदे मतलब 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 फंदे हमने सीधा बनाया। देखिए यहाँ पे हमने पहली बार जाली डाली थी, तो फिर से यहीं से ही जाली डालना शुरू होगा। तो धागे को ऐसे लेंगे और इस 3 फंदे को सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 फंदे को सीधा बुनने के बाद धागे को फिर से लेंगे, ऐसे लपेटेंगे और आर्म होल के 15 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो फिर से हम जाली वाला पैटर्न में आ चुके हैं। फिर से जाली डालेंगे तो धागे को ऐसे लेंगे और ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर से इसको लपेटेंगे और बैक के 30 फंदे हम बुन लेंगे। तो बैक के 30 फंदे बुन लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे 30 फंदे बना लिया है। अब फिर से जाली डालेंगे तो ऐसे लेंगे धागे को और ये 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3। धागे को ऐसे लपेटेंगे और बाकी के आर्म होल के 15 फंदे सीधा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो 15 फंदे बुनने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे जाली वाला जो पैटर्न है आ गए हैं। तो धागे को ऐसे लपेटेंगे और ये 3 फंदा सीधा। 1, 2, 3। धागे को ऐसे लपेटेंगे
और फ्रंट के 10 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए और बाकी के 8 फंदे पट्टी के, तो उसको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बता रही हूँ तो ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी ठीक से समझ पाए। तो उल्टा राउंड जिस तरीके से मैंने दिखाया है उसी तरीके से ही बनाया जाएगा। तो पट्टी के 8 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे हमने पट्टी के सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब बाकी के 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद जहाँ से हमने जाली डाली थी, पिछले बार हमारे 3 फंदे सीधे बने थे, अब 5 फंदे सीधे बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। पिछले बार जाली भी बन रही है और साथों साथ फंदे भी बढ़ रहे हैं। जो फंदे बढ़ेंगे यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से मैंने दिखाया है बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और फिर जाली वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए, तो फिर से मैंने आर्म होल के 15 फंदे बना लिया है। अब धागे को पीछे करेंगे और ये जाली वाला जो फंदा हमने बढ़ाया है तो 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। ऐसे ही हम बाकी फंदे उल्टे बुनेंगे और जाली वाला जो 5 फंदे हैं वो हम सीधा बुनेंगे ऐसे ही, और लास्ट में बटन पट्टी हमारी सीधी बुनी जाएगी। तो हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 2 जाली बन चुके हैं। ये सेम जो मैंने बनाई है वैसे ही हम और एक राउंड बनाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए और एक राउंड हम दिखा देते हैं। तो इसको ऐसे लेंगे, तो बटन पट्टी के 8 फंदे हम सीधा बुनेंगे जैसे बुनते हैं, दोनों तरफ से सीधा सीधा। 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 फंदे, 2 4 6 8, 8 फंदे सीधे हो गए। सॉरी, धागे को आगे नहीं लाएंगे। अब 10 फंदे फिर से सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने बना लिए हैं। अब
यहाँ पे हमको जाली डालनी है, तो धागे को ऐसे लपेटेंगे और 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधा बुनेंगे। धागे को ऐसे करेंगे और आर्म होल के 15 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 फंदे बुनने के बाद फिर से जाली वाला पैटर्न पे आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए धागे को ऐसे लपेटेंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदा सीधा बनाया। धागे को लपेटेंगे और बैक के 30 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो वैसे ही जाली वाला पैटर्न में आपको ऐसे ही बनाना है। तो बना के रॉन्ग साइड में दिखाती हूँ। तो रॉन्ग साइड में 8 फंदे हमने सीधा सीधा बुन लिया है। धागे को आगे करके 10 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने सीधा बुन लिए हैं। धागे को पीछे करेंगे और जाली वाला 7 फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधा बना लिया। तो जाली वाला पैटर्न हमारी बन रही है। अब बाकी के फंदे उल्टे और जाली वाला जो 7 फंदा है वो हम सीधा बुनेंगे। तो इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कैसे बनाना है आगे। तो इस राउंड में देखिए हम जो 3 जालियाँ हैं वो हमारे बन चुके हैं। पहले हमारे पास 1 था, फिर 3, फिर 5, अभी 7 हो गया है। तो इस राउंड हम पूरा इधर से भी सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी सीधा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा इस राउंड को हम बनाएंगे। तो देखिए ये बटन पट्टी हमारे ऑलवेज दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। और इस राउंड हम पूरा ऐसे ही सारे फंदे को हम ऐसे बना लेंगे, सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे तरफ से भी हम सीधा सीधा ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इधर से भी सीधा और उल्टे तरफ से भी सीधा। तो उसको बनाने के बाद मैं अगले राउंड कैसे शुरू किया जाता है मैं दिखा दूंगी। तो देखिए दोनों तरफ सीधी सीधी हमने बना ली है। अब फिर से ये वाला पैटर्न हमको शुरू करना है। तो ये डिज़ाइन बेसिकली 8 लाइन का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा बीच का फंदा है जो 7 फंदा है। बीच का फंदा छोड़कर 3 फंदा इधर आ जाएगा और 3 फंदा इधर आ जाएगा और बीच वाले फंदे में हमारा डिज़ाइन फिर से शुरू होगा। तो 8 फंदे हम सीधा सीधा ही बना लेंगे जो हमारी पट्टी के फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदा हमारे पट्टी के हो गए। अब 10 फंदे सीधे जो फ्रंट पार्ट के थे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। तो 10 फंदे फ्रंट के हो गए हैं। अब इसमें हमारे 7 फंदे हैं, तो ये बीच का फंदा, देखिए बीच का फंदा ये रहा बीच का फंदा। तो बीच वाले फंदे को छोड़कर ये 3 फंदा इस फ्रंट के साइड आ जाएगा। तो इस 3 को हम बना लेंगे, 13 फंदा हो जाएगा। 1, 2, 3। तो टोटल 10 और 3 13 फंदे हो गए हैं। अब क्या करना है, देखिए फिर से हमको यहाँ से जाली वाला पैटर्न शुरू करना है। तो धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को लपेटेंगे और बाकी के फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर से जो जाली वाला पैटर्न आएगा जो हमने अभी दिखाया है उसी तरीके से आपको बना लेनी है, ठीक है। और यही 8 लाइन आपको रिपीट करते हुए जाना है आपके आर्म होल के लेंथ तक, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं। देखिए और एक जाली हम दिखा देंगे, तो इसको हम बना लेंगे फिर से। 15 फंदा और उधर से 3 फंदा आएंगे तो 18 फंदा हो जाएगा मेरा। ऐसे ही बना लेंगे। तो इसका जो बीच वाला फंदा है इसको आपको ध्यान से बुननी है। 2, 3। तो अब जाली बनेगा इस पे, तो इसको ऐसे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, बाकी के फंदे सीधे बनेगा, ठीक है। बाकी के फंदे हम सीधा बना लेंगे। यही 8 लाइन का जो डिज़ाइन है इसी को आपको रिपीट करते हुए जाना है आर्म होल के लेंथ तक। तो देखिए आर्म होल की लेंथ तक आपकी जितनी लेंथ होगी, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं आप तो आप 5 से 5.5 इंच तक आर्म होल की लेंथ रखिए। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 8 से 8.5 इंच तक आप आर्म होल की लंबाई बुन लीजिएगा। मतलब ये वाला जाली वाला पैटर्न आपका 8 इंच तक होनी चाहिए। तो ये मेरा जो जैकेट है, फैंसी जैकेट है बेसिकली। यहाँ पे मैंने पाइकोट डाला हुआ है, ठीक है। सब डिज़ाइन में पार्ट बाय पार्ट में दूंगी। तो मेरा पहला पार्ट में मैंने डिज़ाइन को गले से लेके शुरू करना बताया है और आगे कैसे बुनना है वो भी मैंने बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दूसरे पार्ट में आपसे मिलते हैं।